यू आर अ बैडास। यह एक मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक है जो आपको अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानने और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के रास्ते को दिखाती है। यह बुक ट्रेडिशनल माइंडसेट और लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करती है। जैसे विलियम जेम्स ने भी कहा है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज़ दैट अ ह्यूमन बींग कैन अल्टर हिज लाइफ बाय अल्टरिंग हिज एटीट्यूड ऑफ माइंड। यह बुक आपको एंकरेज करती है कि आप अपनी सोच और अपने एटीट्यूड को बदलकर अपनी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। यह एक पावरफुल जर्नी है अपनी खुद की शक्तियाँ खूबियाँ को पहचानने की, जिससे आप अपने सपने और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप पूरा दिन सोफे पर लेटे लेटे नेटफ्लिक्स, मूवीज़, शोज़ देखते रहते हैं या फिर वीडियो गेम खेलते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप दुखी हैं, मोटे हैं और पैसों की तंगी में जी रहे हैं? क्या आप ऐसी जॉब या सिचुएशन में फंस गए हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है? क्या आप हमेशा के लिए इसे बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ खास और मीनिंगफुल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक की ऑथर ने जेन सिंसेरो बिल्कुल आप जैसी ही थी, लेकिन फिर एक दिन उन्हें लगने लगा कि अब बस बहुत हो गया। इस बुक में उन्होंने यह बताया है कि वो कैसे टीवी देखकर समय बर्बाद वाली लड़की से इतनी कामयाब, खुश और कॉन्फिडेंट लड़की बन गई। यह बुक आपको खुद से ज़्यादा प्यार करना सिखाएगी। आप उन पुरानी बातों और नियमों के बारे में जानेंगे जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा हुआ है, और आप ये भी सीखेंगे कि उन्हें कैसे बदलना है। आप जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना, अपना दिल बड़ा करके लोगों के साथ अपनी चीज़ें बांटना और माफ़ करने की सोच रखना आपके जीवन को कितना बदल सकती है। आप ये भी सीखेंगे कि अपने मन को ऐसे विचारों से भरना चाहिए जो आपको एक कमाल का और खूबसूरत जीवन जीने में मदद करेगा। जब आपका जन्म हुआ था तब आप छोटे से कपड़े में लिपटे हुए बस एक मासूम से बच्चे थे जो हर एक के चेहरे पर मुस्कान ले आता था, सबको खुश कर देता था। आपकी सुंदर प्यारी आंखें बस उसी पल का आनंद लेती थी। उनमें ना बीते हुए कल का दुख था, ना ही आने वाले कल की चिंता थी। उस उम्र में कभी आपको आपके शरीर पर शर्म नहीं आती थी। हर चीज़ आपके लिए नई थी, इसलिए आपको हर चीज़ देखकर आश्चर्य होता था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से सीखने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके परिवार के विचारों और सोच का आप पर गहरा असर होता है और आप वो सब सीखने लगते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सोच सही है या नहीं, बस आप उन्हें ही सच मानकर अपना लेते हैं। आप उन सब नियमों को मानने लगते हैं क्योंकि आप खुद अभी छोटे हैं और आपको इन बातों की समझ भी नहीं है। जब आपको कोई कहता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, या अब आपको कॉलेज जाना चाहिए, या आपको आर्टिस्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा, तो आप इन सभी बातों को आसानी से मान लेते हो। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका भला ही चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये बातें अपने माता पिता से सीखा था और आपके दादा ने अपने दादा से सीखा था। पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे चलती जाती है, फिर चाहे आप उन बातों से सहमत हो या ना हो। इसलिए देखा जाए तो आप एक ऐसी दुनिया में बड़े हुए हैं जहां आपसे पहले पैदा हुए लोगों की सोच और बातों को आपको अपनाना पड़ा। ये बुक आपको उन पुराने नियमों को छोड़कर नए नियम कैसे बनाना है वो सिखाएगी। आप सोच रहे होंगे, क्यों उन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत है क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है और आपको इसे खुलकर खुशी से जीने का पूरा हक है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंड में 3 लेवल्स होते हैं जिसे
कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए और उसका जवाब देने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। यही से हमें बातें समझने और फैसला करने की समझ मिलती है। ये पूरी तरह से तब डेवलप होता है जब हम बड़े हो जाते हैं। वही सबकॉन्शियस माइंड का संबंध हमारी भावनाओं और हमारे आभास से होता है। आभास, जिसे हम इंस्टिंक्ट या मन की आवाज़ भी कहते हैं, यह बचपन से ही पूरी तरह डेवलप होता है। इसलिए नासमझ और भावुक होते हैं क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। जो बातें हम बचपन में सुनते हैं और सीखते हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। हमारे बड़े हो जाने के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं। हमें तो इस बात का पता भी नहीं चलता कि बड़े होने के बाद हमारी चॉइस, जैसे कि हमारी पसंद नापसंद, सब हमारे माता पिता की सिखाई हुई बातों का गहरा असर होता है। सोचिए कि आपके पिता का जॉब या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से पैसों की तंगी रहती है। वो हमेशा शिकायत करते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। वो अपना सारा गुस्सा फर्नीचर को लात मार कर निकालते रहते हैं और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वो आपके समय साथ नहीं देता क्योंकि वो एक सुखी जीवन के लिए पैसे कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक बच्चे के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें बैठ जाती है। आपके मन में ये बात बैठ जाती है कि पैसा कमाने का मतलब है मुश्किलों को सामना करना। इसे कमाना कितना मुश्किल है, ये कितना दुख देती है, और इसी वजह से आपके पिता आपके साथ कभी समय नहीं बिता पाए। बड़े होने पर हो सकता है कि आप भी पैसा कमाने और उसे बचाने को लेकर दुख और तकलीफ महसूस करेंगे। पैसा कमाने के बाद भी आपको हमेशा लगेगा कि यह भी कम है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा होगा लेकिन आप उसे खर्च कर के बर्बाद कर देंगे क्योंकि आपके मन में ये बात बैठ चुकी है कि ज़्यादा पैसा होने का मतलब है उस इंसान को खो देना जिसे आप प्यार करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक परछाई की तरह हमेशा आपके फैसले पर अपना असर डालती रहती है। यह बुक आपको इस बंधन को तोड़ने में मदद करेगा ताकि आप खुलकर अपनी मर्जी से ऐसा जीवन जी सके जैसा आप हमेशा चाहते थे। फ्रेंड्स, आपको पता है एक कबूतर सिर्फ आज में जीता है, ना वो बीते हुए कल के बारे में सोचकर परेशान होता है और ना आने वाले कल के बारे में चिंता करता है। वो मस्त होकर खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है। पेट भर खाने के बाद वो संतुष्ट और खुश हो जाता है, और इंसान वो बस चिंता करने में ही लगा रहता है। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ड्रामा तो चलता ही रहता है। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को अपनाएं। हम छोटी छोटी बात पर शिकायत करने लगते हैं। हमारे आसपास हो रहे चमत्कार को तो हम देख नहीं पाते हैं। हम जीवन के चमत्कार को देख नहीं पाते। ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी एक इमेजिनरी सर्कल पर घूम रही है। यहाँ पेड़ पौधे, हवा और पानी सब कुछ है। हम हंस सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, नई नई धन बना सकते। छोटे बच्चे भी जो पल है उसी में जीते हैं। वो नई नई चीज़ें खोजने में, सीखने में और नौटंकी करने में मस्त और खुश रहते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या सोचते हैं। वो दूसरे बच्चों के साथ खुद की तुलना नहीं करते। एक नन्हा सा बच्चा खुलकर हंसता है, डांस करता है, गाना भी गा लेता है और उछलता भी रहता है। यह सब उसके लिए एक खेल है जिसमें उसे बड़ा मज़ा आता है, और उसका मन ना भरे तब तक वो ये सब करता ही जाता है क्योंकि उसके लिए बस यही मज़ा और हंसी की मायने रखती है और कुछ नहीं। जीवन में आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब यहाँ पहले से ही है। जो आप पैसा कमाना चाहते हैं, जिस इंसान से आप मिलना चाहते हैं, कोई अनुभव जो आप करना चाहते हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। आपको बस इसे अपनी रियलिटी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है।
चलिए बिजली के बारे में सोचिए। इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी, चुंबक की शक्ति, ये सब इस धरती पर हमेशा से थे। इसकी शक्ति को पहचान कर इसे लोगों तक पहुंचाने और उपयोग में लाने के लिए हमें निकोला टेस्ला जैसे जीनियस की ज़रूरत पड़ी। कहने का मतलब है कि आप जिन चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं वो तो पहले से ही यहाँ पर है, आपको बस उसे देखने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है कि आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। जब आपका जन्म हुआ था तब आप गहरी सांसें लिया करते थे। आपका जैसे मन करता था आप वैसे नाचते थे, गाते थे, खेलते थे, नई चीज़ें खोजा करते थे, खुलकर प्यार करना जानते थे और पेट भर जाने पर रुक जाया करते थे। आप खुलकर जीना जानते थे। पर जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं आप दूसरे लोगों से सीखते हैं और सब नेगेटिव बातें जैसे शर्म, डर, खुद की काबिलियत पर शक करना, ये सब आप अपने मन में बिठा लेते हो। इसके वजह से आपके शरीर और मन को बहुत दुख दर्द होने लगता है। फिर इस दर्द को मिटाने के लिए आप शराब, ड्रग्स, टीवी, चीज़, बर्गर और न जाने किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका डांस करने का मन कर रहा है लेकिन लोग आपसे कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है, तो आप रुक जाते हैं। आपके लंबे घुंघराले बाल हैं लेकिन लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप अपने बाल सीधे करवा लेते हैं, अपनी असली पहचान छुपाने लगते हैं। आपको विश्वास हो जाता है कि आप में कुछ कमी और इससे आप बहुत दुखी हो जाते हैं। तो सुनिए, ये सारी बातें झूठी है, बिल्कुल झूठ। आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। आपको उन सारी भावनाओं से पीछा छुड़ाना होगा जो निगेटिव है और जो आप में कमियां और दोष निकालते हैं। सोचिए, ये आपको जीवन को कितना बदल देगा अगर आप खुद की हर चीज़ को पसंद करने लगेंगे, या आप जो बनना चाहते हैं वो बनने की आज़ादी आपके पास होगी। तो खुद को पसंद करना सीखिए। आप बहुत खास है, अलग है, क्योंकि बिल्कुल आप जैसा दूसरा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप में जो गुण और खूबियाँ हैं वो किसी और में नहीं हैं। आप बिल्कुल अनोखे, अलग और निराले हो। तो खुद को अपनाइए, गले लगाइए और अपना रास्ता खुद बनाइए। उन चीज़ों को कीजिए जो आपको करना पसंद है। जितना मर्जी हो उतना कीजिए। खुद को उन लोगों से, उस खाने से, उस अनुभव से और उन चीज़ों से दूर मत कीजिए जो आपको खुशी देते हैं। अगर स्कूबा डाइविंग करने से आपको जोश और खुशी मिलती है तो ज़्यादा सोचिए मत, बस कर दीजिए। हमें छोटी सी तो ज़िंदगी मिली है, इसलिए अपने सपनों का जीवन हासिल करने में जुट जाइए। बहाने बनाना बंद कीजिए। अपने आप को बेकार से जॉब या अपार्टमेंट या किसी रिश्ते में फंसने मत दीजिए, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। पैसा कमाने के लिए, कोई नई कोशिश करने के लिए, समय निकालने के लिए कोई ना कोई नई तरीका हमेशा होता है। दुनिया भर में कई लोग हैं जो समुद्र किनारे योगा करते हैं, किसी म्यूज़िक फेस्टिवल में पार्टी करते हैं या हवा का गुब्बारा उड़ाने के लिए वक्त निकालते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। कभी भी दूसरों से अपनी बराबरी या तुलना मत कीजिए। सोचिए कि अगर बीटल्स म्यूजिक बैंड अपनी तुलना बीथोवन से करते तो सोचिए क्या होता। अगर जॉन लेलन ने ये कहते कि वो लड़का क्या कमाल का आर्टिस्ट है, शायद हम तो इतने अच्छे कभी भी नहीं हो पाएंगे, और उसके पास तो कोई ड्रम बजाने वाला भी नहीं है। तो हमें भी अपने ड्रम बजाने वाले साथी को निकाल देना चाहिए और क्लासिकल म्यूज़िक अपने गाने में शामिल करना चाहिए। क्या ऐसी सोच के साथ वो कभी इतने पॉपुलर हो पाते? कभी नहीं। हमें कभी भी बीटल्स का शानदार रॉक एंड रोल म्यूज़िक सुनने नहीं मिलता। दूसरों के जीवन के बारे में मत सोचिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के बारे में सोचिए। अपने जीवन में मस्त रहिए और उसका भरपूर आनंद लीजिए। खुद से प्यार कीजिए क्योंकि आप सच में कमाल के हैं और आपको खुश रहने का पूरा हक है।
इसकी चिंता मत कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा करना सिर्फ समय की बर्बादी है। जब भी आप कोई फैसला करते हैं तो आपको बस 3 चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। पहला है, क्या ये सच में वही है जो आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। दूसरा, क्या ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तीसरा, क्या ऐसा करने से आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। आपको बस इन इन 3 बातों के बारे में सोचना है। इसके अलावा बाकी सब बकवास है। एग्जाम्पल के लिए राइट ब्रदर्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक ऐसा हवाई जहाज़ बनाया जिसमें इंसान बैठकर कहीं भी जा सकता था। सोचिए ये 1900 के समय में कितना मुश्किल काम रहा होगा। सबने सोचा कि वो दोनों भाई पागल हो गए हैं और फेल होने वाले हैं। फिर भी वो दोनों इसे करके दिखाने में कामयाब रहे। खुद के बनाए हुए हवाई जहाज़ में बैठकर उन्होंने पहली उड़ान भरी। न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया था कि ऐसा करना अगले 10,000 सालों तक असंभव है, लेकिन सिर्फ 10 दिनों बाद ही उन दोनों भाइयों ने ये संभव करके दिखाया। क्या होता अगर वो दोनों भाई विल्बर और ऑरविल हार मान लेते तो? क्या होता अगर वो उन पत्रकारों और हवाई जहाज़ के एक्सपर्ट्स की बात मान लेते तो क्या वो सफल हो पाते? क्या वो इस सेंचुरी की सबसे महान और चौंका देने वाली चीज़ बना पाते? हमेशा याद रखो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। बस उनका काम है, जिसका मतलब है कि जो निगेटिव बातें वो आपके लिए करते हैं वो जीवन के लिए उनकी निगेटिव सोच को दिखाती है। आजकल हो रही है ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हो सकता है वो पूरा दिन बस अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर मजाक उड़ाने के लिए शिकार ढूंढते रहते हैं। अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बारे में सोचिए जो हमेशा आप में कमियां या दोष निकालते रहते हैं। हो सकता है वो खुद अपने जीवन में इतने हारे हुए हैं कि उसका भड़ास वो आप पर निकाल देते हैं। बिल्कुल परवाह मत कीजिए ऐसी बातों का, बिंदास रहिए। इस सोच से आप ज़्यादा खुश रहेंगे। वो कीजिए जो आपको करना पसंद है। हो सकता है कि अभी आप अपने सोफे पर बाथरॉब पहनकर बैठे बैठे चिटोस चिप्स खा रहे होंगे। तो ये बुक आपको ये समझा रही है कि आप अपनी ज़िंदगी को इतना बदल सकते हैं कि सोफे पर चिप्स खाने के बजाय आप अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड पर पार्टी कर रहे होंगे। आप कह रहे होंगे कि ये तो नामुमकिन है। आप कह रहे होंगे कि आप तो कभी भी इतने सक्सेसफुल, सुंदर, अमीर और खुश हो ही नहीं सकते, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत है। ऐसा करना बिल्कुल संभव है। जिस दिन आप इसमें यकीन करने लगेंगे तो ऐसा सच में हो जाएगा। लोग इस पर विश्वास करने से पहले सबूत ढूंढते हैं, लेकिन सच तो इससे बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। सबूत खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। अवसर के दरवाजे आपके लिए सिर्फ तब खुलेंगे जब आप खुद पर विश्वास होगा। आप सफल हो सकते हैं। इसलिए जो विचार आपके मन में भरे होते हैं वही आपका सच बन जाता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो वर्ल्ड क्लास शेफ बनना चाहते थे। वो सब एक एक्सपर्ट की कुकिंग क्लास को ज्वाइन करते हैं तो सब खाना बनाने का बिल्कुल एक जैसा तरीका और टेक्निक सीखते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि उनमें कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफल? इसका जवाब है कि सिर्फ वो जो खुद पर यकीन करते हैं और सच में खुद को एक सफल शेफ के रूप में एक रेस्टोरेंट चलाते हुए देखते हैं, वही सफल हो जाते हैं। दूसरे नहीं, जो खुद पर डाउट करते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। आइए अब एक मज़ेदार बात करते हैं कि जब तक आप हासिल नहीं कर लेते तब तक दिखावा करो। मान लेते हैं कि आप सच में अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड पर पार्टी करना चाहते हैं, तो शुरुआत उस स्विम सूट को पसंद करके कीजिए जो आप वहाँ पहनना चाहते हैं। आप क्या क्या बात करेंगे उसके बारे में सोचिए। अपने आप को उस पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार कर लीजिए।
उन जगहों पर जाइए जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कनेक्शन बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। नए अवसरों के लिए तैयार रहिए। पहले तो लोगों को लगेगा कि आप पागल हो गए हैं। उन्हें विश्वास तब होगा जो आपको सच में प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड पर पिना कोलाडा की चुस्कियां लेते हुए देखेंगे। अपने आसपास की चीज़ों को अपग्रेड कीजिए। अगर आप सोफे पर बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करने की बजाय अपने जीवन को किसी मकसद के लिए जीना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत अपने टेबल पर साफ करके कीजिए। अपने घर को साफ कीजिए, नहाकर अच्छे और साफ कपड़े पहनिए, बाल कटवाइए या शेव कीजिए। ऐसे करने से सिर्फ आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, बल्कि ये यूनिवर्स को एक मैसेज भेजेगा कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के आसपास समय बिताइए, क्योंकि हो सकता है आप उन लोगों के साथ ज़्यादा रहते हो जो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। हो सकता है कि आपके ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा निराशा भरी बातें करते रहते हैं और जो बहुत आलसी है। आपको कोशिश करना होगा कि उनकी निगेटिव बातों को आप पर कोई असर ना पड़े। बाहर निकल उन लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कीजिए जिनमें जोश है, उमंग है, जिन्होंने सफलता हासिल की है और जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। उनके गुणों को अपनाइए। आप ऑनलाइन भी ऐसे राइटर, म्यूजिशियन, स्पीकर या आर्टिस्ट के बारे में पता कर सकते हैं जिनसे कुछ सीखने को मिले। धीरे धीरे आप खुद को बिल्कुल उनके जैसा बनते हुए देखेंगे। किसी को कुछ देना या बांटना जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। यह बहुत एक गहरी और शक्तिशाली भावना है। देने का मतलब होता है कि हमें विश्वास है कि इस यूनिवर्स में इतना है कि किसी इंसान के लिए कम नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा सच ये है कि आप जितना ज़्यादा देंगे उससे कई ज़्यादा आपके पास वापस आएगा। मिशेल को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है। इस बीमारी में इम्यून सिस्टम नस की रक्षा करने वाले उसके ऊपर के कवर को खराब करना शुरू कर देता है और ब्रेन को सिग्नल ठीक से बॉडी को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बैलेंस में, देखने में, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में समस्या होना शुरू होती है। उसके मेंटर ने ट्रीटमेंट के लिए हिस्से के रूप में से उसे 29 दिनों में 29 चीज़ें छोड़ने के लिए कहा, मगर मिशेल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी बीमारी और बढ़ने लगी। उसने सोचा कि यह सलाह मान कर देखनी चाहिए। पहले दिन उसने अपने एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया, तो वो अपने पड़ोसी के घर में बनाई हुई कुकीज़ भी देने लगी। उसे इतना सुकून और आनंद आने लगा कि वो हर रोज़ अगली सुबह का इंतज़ार किया करती थी। 14वें दिन मिशेल को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, इतना अच्छा कि उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके अलावा उसे बिजनेस में पहले से ज़्यादा भी प्रॉफिट होने लगा। इसके बारे में ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहने लगी। उसकी ब्लॉग को दुनिया भर में हज़ारों लोगों ने पढ़ा। इस ब्लॉग को इतना पसंद किया गया कि बाद मिशेल ने एक बुक 29 गिफ्ट्स भी लिखी। इस बुक ने न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर लिस्ट में अपनी जगह बनाई। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें, अच्छे मौके आपके पास आए, तो आप पहले देना सीखिए, देना शुरू कीजिए, तब ऐसा होगा। ये यूनिवर्स बहुत बुद्धिमान है, उसे सब समझ में आता है। आप जो देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। यूनिवर्स किसी काम को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कभी अनदेखा नहीं करती। तो आइए शेयरिंग करने से कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं। पहले एक ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो मुफ्त में जन सेवा का काम करती है, उनको चुनिए जिसमें आप सच में भरोसा करते हैं। यहाँ आप हर महीने मुफ्त में लोगों की सेवा के काम में मदद कर सकते हैं या पैसे दान कर सकते हैं।
दूसरा है अपनी किसी सबसे पसंदीदा चीज़ को एक ऐसी इंसान को दान में दे दीजिए जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर हो सके तो अपने दान के बारे में किसी को बताइए मत, इसे एक सीक्रेट रखिए। तीसरा है टिप देने की कोशिश कीजिए। टिप मतलब जितना आपका बिल है उससे थोड़े ज़्यादा पैसे छोड़ना, जैसे कि रेस्टोरेंट में वेटर के लिए या टैक्सी ड्राइवर के लिए जिसने आपकी गाड़ी पार्क की, उसे भी दे सकते हैं। और सच मानिए ये छोटी सी बात उनके लिए बहुत मायने रखती है। चौथा, अगर आपका सामना ऐसे इंसान से होता है जो बदतमीज़ है तो आप उल्टा जवाब मत दीजिए, सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश कीजिए। पांचवा है मुस्कुराइए, तारीफ करना सीखिए और जितना हो सके हंसी मजाक किया कीजिए। छठा है अगर कोई इनवाइट करे तो वहाँ ज़रूर जाइए। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे डिनर पर या किसी पार्टी या किसी इवेंट में जाना। भले ही आप शर्मीले हैं या आप उसे परेशान नहीं करना चाहते तो फिर भी हाँ कह दीजिए। दूसरे लोगों को भी आपको कुछ देने का मौका दीजिए। सातवां है इस बात का आनंद लीजिए कि किसी को कुछ देना और किसी से कुछ मिलना कितना अच्छा लगता है। इसे करते रहिए और विश्वास रखिए इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके पास आने वाली है। आठवां, खुद से प्यार कीजिए क्योंकि उसके बाद ही आप किसी को प्यार दे पाएंगे। किसी चीज़ के लिए धन्यवाद करना या प्लीज़ कहना सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आप में अच्छे मैनर्स है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में होने वाले चमत्कार या आपको जितनी भी दुआएं मिली है आप उसकी गहराई से कदर करते हैं। उन सब के लिए आप शुक्रगुजार हैं। किसी के कुछ देने पर जब आप उसे धन्यवाद करते हैं तो देखिएगा आपको भी कितना अच्छा महसूस होगा। उस इंसान को भी लगेगा कि आपको उसके दिए हुए गिफ्ट की कदर है, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद कहना और किसी और से धन्यवाद मिलना जीवन में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है और ये और भी ज़्यादा आशीर्वाद और दुआओं को लेकर आता है जिसके लिए आप और ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाएंगे। आप थैंक यू नोट्स लिखना शुरू कर सकते हैं। सोने से पहले उस दिन होने वाले 10 चीज़ों के बारे में लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप कितने खूबसूरत फूल देखे, जो टेस्टी लंच आपने खाया, या सिर्फ इसलिए कि आपका दिल नॉनस्टॉप धड़क रहा है। आपको एहसास होना लगेगा कि जब आप सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करना शुरू करते हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो आपकी ज़िंदगी कितनी पॉजिटिव और खूबसूरत हो जाती है। क्या आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है? क्या घर का सामान खरीदते समय आपका सामना किसी बदतमीज़ इंसान से हुआ? क्या गाड़ी चलाते समय किसी ने आपको ओवरटेक किया या एक लंबी लाइन में कोई बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था? जो चीज़ भी आपको गुस्सा दिलाती है या जिसके कारण आपको चिढ़ होती है, उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। अपने मन में उस बुरे अनुभव को हर बार प्ले मत कीजिए। इस बार बहस करना बंद कीजिए कि आप सही है और सामने वाला गलत। माफ़ करना सीखिए। जितनी देर आप उस बात पर गुस्सा करेंगे या उतनी देर ये आपको तकलीफ देती रहेगी। माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये खुद के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में है। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप शर्म, अफसोस और नफ़रत के बोझ तले दब जाएंगे। आपको दुख होता रहेगा, आप अपना समय बर्बाद करते रहेंगे और आप इससे निकलकर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हर उस दूसरे इंसान को जीतने दीजिए। बार बार दोहराइए मत कि आप सही है और वो गलत। बदला लेने की भावना मत रखिए और उसे माफ़ी मांगने के लिए मत कहिए। बस उसे वही ख़त्म करके भूल जाइए। याद रखिएगा, सही होने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है खुश होना। ऐसा कहा जाता है कि हेनरी फोर्ड को 7-8 मॉडल के लिए बड़ा अजीब सा आइडिया आया था। उसके इंजन में
8 सिलेंडर थे। फोर्ड उन सभी को एक ब्लॉक में फिट करना चाहते थे। इंजीनियर ने उन्हें बताया कि ऐसा हो पाना मुश्किल है, एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर नहीं हो सकते। लेकिन फोर्ड ने कहा, चाहे जितना भी समय लगे इस पर काम करते रहो। हर बार जब उनके इंजीनियर फेल हो जाते तो उनसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहते। हर बार इंजीनियर कहते ये करना असंभव है तो फोर्ड कहते बस इस पर काम करते रहो। पूरा 1 साल बीत गया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, और फिर 1 साल के बाद उनके इंजीनियर कामयाब हुए। उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया था। इसका मतलब ही होता है भगवान का फैसला। हेनरी फोर्ड ने ठान लिया था ऐसा होकर रहेगा, और वो हो गया। उन्हें अपने फैसलों पर विश्वास था और वो इसके लिए खड़े होकर फिर चाहे ऐसा करना कितनी भी मुश्किल क्यों ना था और कितना भी पैसा क्यों ना खर्च करना पड़ा। फोर्ड ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वो इतने काबिल इंजीनियर के बॉस बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बार जब वो अपने गोल को हासिल करने का फैसला लेकर आते थे तो उसे पाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार रहते थे। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पाना असंभव नहीं है। अगर आप सच में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और उसे पाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार है, तो आपको अपने सपने को पाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका राज है सफल होने के लिए अपने फैसले पर डट कर खड़े रहिए। बहाने बनाना बंद कीजिए, अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदलिए और आगे बढ़ने के लिए शुरुआत कीजिए। फ्रेंड्स, तो आपने कई तरीकों के बारे में सीखा जो आपको बैडएस बनने में मदद करेगी, मतलब एक ऐसा इंसान बनने में मदद करेगी जो आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए हर कोशिश करता है, हार नहीं मानता, वो स्ट्रांग भी है और खुद पर विश्वास भी करता है। आपने सीखा कि कैसे आप एक खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि हम कैसे पुराने नियमों को बदल सकते हैं, बस अभी में और आज में ही जीना चाहिए, और कैसे खुद से प्यार करना चाहिए। आप इस कमाल के यूनिवर्स में कमाल के इंसान हैं, बिल्कुल अनोखे और निराले, बिल्कुल अलग। आप जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। इस बात पर विश्वास कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल सच है। कुछ खास बातें, जिंदगी बहुत छोटी सी है। ज़्यादा मुस्कुराइए, पैसे और सामान के साथ खुशियाँ भी बांटिए। दिल दुखाने वाली नहीं, दिल छूने वाली बातें की कहिए। आपको तो अच्छा लगेगा, दूसरों को भी खुशी होगी। इस यूनिवर्स में कुछ नहीं छुपता, जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास वापस भी आएगा। सोचिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये हिंदी बुक समरी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।